हाँ, मैं दुनिया का सबसे महँगा करियर काउंसलर हूँ। इंडिया का सबसे महँगा करियर काउंसलर हूँ। दिल्ली गुड़गाँव का सबसे महँगा करियर काउंसलर हूँ। जब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर वो तो 2000 लेते हैं, वो तो 5000 लेते हैं, वो तो 8000 लेते हैं, आपकी फ़ीस 25-25 हज़ार में क्यों चली जाती है? आपको मैं बता रहा हूँ, मैं दिन भर में 1-2 काउंसलिंग करता हूँ, बाकी समय मैं केवल समाज को देता हूँ। मैं स्कूलों में जाता हूँ, जनरली मैं पैसे नहीं लेता, जो दे देते हैं ले लिया, नहीं तो नहीं देता। मैं कुछ नहीं माँगता, कुछ नहीं माँगता। मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाता हूँ, अगर वो मुझे पैसे देते भी हैं, तो मैं बच्चों में बाँट आता हूँ उसको। वहाँ पे कोई कुछ काम के लिए मैं डोनेट कराता हूँ। अगर मैं केवीज़ में जाता हूँ, मैं चाय पी के चला जाता हूँ, नवोदय विद्यालय में जाता हूँ, चाय पी के चला जाता हूँ। अगर मैं किसी एडेड स्कूल में जाता हूँ, अपने जेब से पैसे खर्च करके चला आता हूँ। अब ये सब करने के बाद मेरे पास 1-2 घंटे बचते हैं। मैं 1-2 काउंसलिंग करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा पैसे देता हूँ। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये सब ना करूँ, मैं घर पे बैठूँ, मैं दिन भर में 20 काउंसलिंग करूँ, तो मैं भी 5-5 हज़ार रुपए लूँगा। मैं 5-5 हज़ार वाली काउंसलिंग नहीं करता। तो अगर आपको इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो प्लीज़ मैं महँगा काउंसलर हूँ। अच्छा है कि आप हमारी वीडियोज़ को देखें, हमारे वेबसाइट को देखें, आप अपने स्कूल में इनवाइट कर लें, मैं वहाँ पे ऐसे ही फ्री में कर दूँगा, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इंडिविजुअल मेरे पास टाइम बहुत कम है और उस टाइम में कुछ तो मुझे करना पड़ेगा बिकॉज़ बाकी सब काम करने के लिए पैसे चाहिए, तो वो मैं महँगा लेता हूँ। प्लीज़ मुझे किसी ने बताया कि सर क्या वो कह रहा था कि आप महँगा पैसा लेते हैं। यस, मैं महँगा लेता हूँ, लेकिन मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि एक पेरेंट मेरे पास जब आता है, वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा होता है, वो प्राइवेट कॉलेज में जाने का प्लान कर रहा होता है। अब स्कूल में तो जा रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, स्कूल का सिस्टम इंडिया का ऐसा ही है। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके 20 लाख रुपए देता है, मैं अपने करियर काउंसलिंग प्रोसेस में उसे एक गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचा देता हूँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पहुँचा देता हूँ और वहाँ पे वही उसका 20 लाख वाला कोर्स 2 लाख में हो जाता है। उसके 18 लाख रुपए बचते हैं। अगर उसके 18 लाख रुपए बचते हैं और मैंने 25, 30, 40 हज़ार रुपए ले लिए, उसे कभी खलता नहीं है। ये है मेरे ब्यूटी मेंटरिंग प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम में मैं बहुत कम लोगों को लेता हूँ, बहुत कम लोगों को जॉइन करता हूँ, उनके फॉर्म फिल करवाता हूँ, उनकी काउंसलिंग करता हूँ, उनको डेडलाइन बताता हूँ, टाइम लगता है तो पैसे देता हूँ। इसलिए अगर किसी ने आपसे कहा है कि मैं महँगा करियर काउंसलर हूँ, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं महँगा करियर काउंसलर हूँ। लेकिन फिर बता रहा हूँ, आपका कोई गवर्नमेंट स्कूल है, आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, आप बुलाइए, मैं अपनी जेब से अपना खर्च करके आपके पास आऊँगा और बच्चों को कुछ दे के ही जाऊँगा, कभी उनसे कुछ लेके नहीं जाऊँगा, आपसे कुछ लेके हाँ, अगर आप एक सो कॉल्ड प्राइवेट स्कूल हैं जिसकी फ़ीस 10 लाख रुपए है, तो फिर तो मैं एक्सपेक्ट आपसे भी करता हूँ। तो प्रोसेस है, देखिए प्रोसेस है। मैं जब देना चाहता हूँ, फ्री देना चाहता हूँ, तो उनको देना चाहता हूँ जो जिनको रिक्वायर्ड है, जिनके पास बहुत पैसे हैं, उनसे कुछ लेके और जिनको रिक्वायर्ड है उनको मैं देने की कोशिश करता हूँ। एक संजय दत्त की मूवी थी, उसमें वो समथिंग इंस्पेक्टर थे और वो लोगों से पैसे ले लेते थे और रिकॉर्ड बनाते थे और दूसरों को दे कुछ ऐसा ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इक्विटी इन्वेस्टर हूँ और इक्विटी इन्वेस्टर जो होता है, वो अपना पैसे इक्विटी से कमा लेता है। तो इस पूरे प्रोसेस में, काउंसलिंग के प्रोसेस में, मेंटरिंग के प्रोसेस में जो मुझे पैसे मिलते हैं, मैं इसी प्रोसेस में उसको खर्च करता हूँ। मैं एक महँगा काउंसलर हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नमस्कार।